बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा गांव था जहां सोहन नाम का एक चित्रकार रहता था। सोहन के पास हुनर तो बहुत था, लेकिन गरीबी के कारण उसका हाथ तंग रहता था। वह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी दिन रात एक कर देता था, फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। एक रात वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि काश उसके पास रंग और ब्रश होते तो वह दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर बनाता। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई और एक फरिश्ता प्रकट हुआ। फरिश्ते ने सोहन की नेकी और ईमानदारी को परख लिया था, इसलिए उसने सोहन को एक सुनहरा जादुई ब्रश दिया। फरिश्ते ने चेतावनी देते हुए कहा, सोहन, यह ब्रश तुम्हारी किस्मत बदल देगा, लेकिन ध्यान रखना, लालच बुरी बला है। इसका इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए मत करना। सोहन ने ब्रश लिया और दीवार पर एक चिड़िया बनाई। देखते ही देखते वह चिड़िया हवा से बातें करने लगी और सचमुच की बनकर उड़ गई। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ठान लिया कि अब वह इस जादू से गांव वालों के दुख दर्द बांटेगा। उसने गरीब किसानों के लिए हल, भूखे बच्चों के लिए भोजन और बेघरों के लिए घर बनाए। सोहन की दरियादिली देखकर गांव वाले उसे सिर आंखों पर बिठाने लगे। वह सबकी आंखों का तारा बन गया था। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सोहन के जादुई ब्रश की खबर राज्य के लालची राजा तक पहुंच गई। राजा बहुत ही धन लोलुप था और उसे दूसरों की दौलत देखकर लालच आ जाता था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और सोहन को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। जब सोहन दरबार पहुंचा तो राजा ने अकड़ कर कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। मेरे लिए सोने के सिक्कों का एक पहाड़ बनाओ। सोहन जानता था कि राजा प्रजा पर जुल्म करता है, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। सोहन का इनकार सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने सोहन को कालकोठरी में डलवा दिया और उसका जादुई ब्रश छीन लिया। राजा ने सोचा कि अब वह खुद ही सोना बनाएगा। राजा ने दीवार पर सोने की ईंटें बनानी शुरू की, लेकिन जैसे ही चित्र पूरा हुआ, वे ईंटें सोने की नहीं बल्कि पत्थर की बन गई और भर भर आकर राजा के ऊपर ही गिर पड़ी। राजा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने गुस्से में आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन ब्रश ने काम नहीं किया। उधर जेल में बंद सोहन ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए। उसने कोयले के एक टुकड़े से दीवार पर एक दरवाजा बनाया और देखते ही देखते वह दरवाजा असली हो गया। सोहन वहां से 9-2-11 हो गया। जब राजा को पता चला कि सोहन भाग गया है तो उसने अपने सबसे तेज घोड़ों पर सिपाहियों को उसके पीछे भेजा। सोहन भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच गया। आगे गहरा समुद्र और पीछे राजा के सिपाही। सोहन के लिए आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से हवा में एक नाव का चित्र बनाया। क्योंकि ब्रश राजा के पास था, लेकिन हुनर सोहन के हाथों में था और फरिश्ते का आशीर्वाद भी। संयोग से वह नाव सच हो गई। सोहन नाव में बैठकर निकल पड़ा। राजा भी तट पर पहुंचा और उसने भी सिपाहियों से एक नाव बनवाकर पीछा किया। तभी सोहन ने समुद्र की लहरों को आदेश दिया और एक तूफान का चित्र अपने मन में सोचा। समंदर में उथल पुथल मच गई। राजा की नाव डगमगाने लगी और पलट गई। राजा किसी तरह जान बचाकर किनारे पर आया। उस दिन राजा को समझ आ गया कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उसने सोहन से माफी मांगी और कसम खाई कि वह प्रजा की सेवा करेगा। सोहन ने भी बड़प्पन दिखाया और राजा को माफ कर दिया। सोहन वापस अपने गांव लौट आया और उसने जीवन भर अपनी कला से लोगों की मदद की। गांव वाले और सोहन फिर से खुशी खुशी रहने लगे। अंत में यही साबित हुआ कि अंत भला तो सब भला। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू।